हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं गैर व्यापारिक संस्थाओं के खाते। बेटा पहले आपको ये समझना है गैर व्यापारिक संस्थाएं होती कौन है। बेटा गैर व्यापारिक संस्थाएं वह होती हैं जिनका उद्देश्य लाभ कमाना ना होकर समाज की सेवा करना होता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए हमारे हॉस्पिटल्स हैं, ठीक है, हमारे कॉलेज हैं, स्कूल हैं, ठीक है बेटा मिताब, और हमारे इंस्टीट्यूट हैं। ठीक है बेटा, इनका उद्देश्य क्या होता है? समाज की सेवा करना होता है, लाभ कमाना ना होकर समाज की सेवा करना होता है। ठीक है बेटा, तो हमारे बहुत से ट्रस्ट होते हैं, तो ये सब हमारी क्या होती हैं? गैर व्यापारिक संस्थाएं होती हैं। ठीक है बेटा, तो बेटा गैर व्यापारिक संस्थाओं का उद्देश्य क्या नहीं होता है? लाभ कमाना नहीं होता है, समाज की सेवा करना होता है। क्लियर? तो देखो बेटा ये कौन कौन से अपने खाते रखती हैं। गैर व्यापारिक संस्थाओं के वित्तीय विवरण, फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन। तो बेटा देखो ये कौन कौन से खाते बनाती हैं गैर व्यापारिक संस्थाएं। तो ये बनाती हैं बेटा, पहले बनाती हैं प्राप्ति एवं भुगतान खाता, रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट। दूसरा है बेटा आय व्यय खाता, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। और तीसरा है बेटा बैलेंस शीट्स। ठीक है बेटा, देखिए बेटा हमारा रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट इज ए रियल अकाउंट। क्या है? इज ए रियल अकाउंट। ये हमारा रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट रियल अकाउंट होता है, इसके साथ बैलेंस शीट बनाना आवश्यक नहीं होता है। और जो हमारा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट है वो नॉमिनल अकाउंट है। क्या है? इसके साथ बैलेंस शीट बनाना आवश्यक होता है। क्लियर? तो देखिए बेटा रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट में क्या आता है हमारे? रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में आयगत और पूंजीगत दोनों प्रकार की मदों का लेखा होता है। इसमें रिसीट पेमेंट में गैर रोकड़ मद मतलब नॉन कैश आइटम जो हमारे होते हैं, जैसे डेप्रिसिएशन है, ठीक है, नॉन कैश आइटम का लेखा नहीं होता है। जैसे नॉन कैश कौन कौन से हुए हमारे? जैसे नॉन कैश आइटम हुए, डेप्रिसिएशन हुआ, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हुए, ठीक है बेटा, और हमारा एक्रूड इनकम हुई। ये हमारी क्या है? नॉन कैश आइटम है। तो नॉन कैश आइटम का कभी भी लेखा किस में नहीं होता है? रिसीट पेमेंट में नहीं होता है। क्लियर? तो मैं आपको पहले बनाना सिखाऊंगा रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट। तो रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट जब हम बनाएंगे तो देखिएगा बेटा, पहले सिखा रहे हैं हम आपको रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट रिसीट पेमेंट अकाउंट। ठीक है बेटा, फॉर द ईयर एंडिंग कुछ भी लिखते हो आप, 31 मार्च, जो भी आपका अकाउंटिंग हो वो आप लिखेंगे। देखिए बेटा इसमें ये किसकी सहायता से बनाया जाता है? ये कैश बुक की सहायता से बनाया जाता है, याद रखना। ये क्या है? ये कैश बुक की सहायता से बनाया जाता है। देखिए इसके डेबिट साइड में क्या लिखते हैं हम? रिसीट्स। क्या लिखते हैं डेबिट साइड में? इसके रिसीट्स लिखते हैं। इधर पेमेंट आएगा, इधर आएगा पेमेंट, यहाँ पर अमाउंट। देखिए बेटा, तो डेबिट साइड में क्या लिखते हैं हम? रिसीट्स, और क्रेडिट साइड में क्या लिखते हैं बेटा? पेमेंट। ठीक है, ये क्या होता है बेटा? ये कैश बुक का सारांश होता है। ये कैश बुक की सहायता से बनाया जाता है, रिसीट पेमेंट अकाउंट की सहायता से बनाया जाता है, कैश बुक की सहायता से बनाया जाता है। तो इसके डेबिट साइड में क्या होता है बेटा? डेबिट साइड में रिसीट्स आती हैं और क्रेडिट साइड में क्या आते हैं? पेमेंट आते हैं। बेटा रिसीट पेमेंट अकाउंट जब हम बनाते हैं तो सबसे पहले हम डालते हैं बेटा ओपनिंग कैश। क्या डालते हैं? ओपनिंग कैश। ओपनिंग कैश पड़ता है बेटा टू बैलेंस बीडी के नाम से, टू बैलेंस बीडी। ठीक है, इस बैलेंस बीडी में क्या क्या आएगा? देखिए हमारे पास ओपनिंग कैश हो, ओपनिंग कैश है, इसमें ही आएगी। ठीक है, हाँ है ना। और क्या हो बेटा? ओपनिंग बैंक बैलेंस हो, ये सब इसी में आएंगे। क्लियर नहीं क्लियर? समझ में आया? तो इसमें क्या आएगा बेटा? डेबिट साइड में क्या आएगा? इसके डेबिट साइड में आएगा टू बैलेंस बीडी में क्या आएगा? ओपनिंग कैश आएगी और ओपनिंग कैश बैलेंस आएगा। ठीक है बेटा, अब आप देखिए बेटा रिसीट्स में क्लियर हुआ? इसमें क्या नहीं आती है? इसमें क्या नहीं आता बताया था मैंने। इसमें आपकी नॉन कैश आइटम मतलब गैर रोकड़ मदें नहीं आती। गैर रोकड़ मद जैसे डेप्रिसिएशन है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है, ठीक है बेटा, और आपकी एक्रूड इनकम है। ये बेटा गैर रोकड़ मदें हैं, ये इसमें नहीं लिखी जाती और सभी लेन देन इसमें आएंगे।
ठीक है बेटा। इसमें क्या लिखेंगे बेटा, देखिए इधर साइड में एंट्री फीस सब्सक्रिप्शन लिख देंगे। ठीक है बेटा। फिर आप लिख देंगे इसमें जनरल डोनेशन और भी रिसीट्स आ सकती हैं बेटा। ठीक है बेटा। लाइफ मेंबरशिप फी, सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, सेल ऑफ फिक्स असेट्स। ठीक है बेटा। ये सब इसमें आ सकते हैं हमारे। फिर एनी अदर रिसीट्स, ये सब आपके रिसीट्स में आ सकते हैं। मतलब रिसीट्स में कैसी भी आ सकते हैं बेटा, हमारे रेवेन्यू इनकम और कैपिटल इनकम दोनों इनकम आ जाएंगी। ठीक है बेटा। क्या वो करंट ईयर से संबंधित हों, क्या लास्ट ईयर से संबंधित हों, क्या नेक्स्ट ईयर से संबंधित हों, इसमें समस्त प्राप्तियाँ आएंगी। ठीक है ना। समझ में आ गया आपको। तो ये सब रिसीट्स में आ गया आपका। पेमेंट में क्या आता है, पेमेंट में हमारे रेवेन्यू एक्सपेंसेस भी आएंगे। ठीक है बेटा। कैपिटल एक्सपेंसेस भी आएंगे। अब रेवेन्यू एक्सपेंसेस देखो, रेवेन्यू एक्सपेंसेस क्या है, देखो सैलरी हो गई, वेजेज हो गई, सैलरी पेड लिख दो, वेजेस पेड लिख दो। ठीक है बेटा। एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस, ठीक है बेटा। ये आपके एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस आ गए। फर्नीचर परचेज्ड, इन्वेस्टमेंट मेड, और एनी अदर रेवेन्यू एक्सपेंसेस, एनी अदर कैपिटल एक्सपेंसेस, ये सब आपके इधर आ जाएंगे। ठीक है बेटा। और इसमें बेटा इसका जो अंत में निकलता है बेटा क्लोजिंग बैलेंस, क्या निकलता है, क्लोजिंग बैलेंस निकलता है। क्लोजिंग बैलेंस निकलेगा बाई बैलेंस सी डी करके, बाई बैलेंस सी डी, ये आपका। ठीक है बेटा। समझ में आ गया आपको। तो ये जो हमारा रिसीट्स पेमेंट अकाउंट है वो कौन सा अकाउंट है बेटा, ये हमारा रियल अकाउंट है। इसमें रिसीट्स में इधर रिसीट साइड में का प्रारंभ क्या होता है बेटा, इस प्रारंभ में सबसे पहले ओपनिंग कैश या ओपनिंग कैश बैलेंस आएगा। और इधर पेमेंट में क्या आएगा, क्लोजिंग कैश आएगा। ये बैलेंस में आता है, जैसे इसमें क्लोजिंग कैश आएगी, क्या क्लोजिंग कैश होगी वो आ जाएगी। और नहीं तो बैलेंस बचता है, और क्लोजिंग बैंक बैलेंस आ जाएगा। ये बेटा क्लियर नहीं क्लियर, ये चीज़ यहाँ पे लिख कर यहाँ लिख देते हैं। तो ये आपका आ गया, समझ आ गया। तो इसमें आएगा तो पूंजीगत दोनों प्रकार की मदों का लेखा होता है। इसके साथ बैलेंस शीट नहीं बनती, इसमें दोनों प्रकार। इसमें कैश बैलेंस बताता है, ये एंड में बताता है कि हमारा पास क्लोजिंग कैश कितनी है, तभी से बोलते हैं ये कैशों का सारांश है। ठीक है बेटा। इसमें समस्त लेन देन आते हैं, चाहे वो करंट ईयर संबंधित हो, लास्ट ईयर संबंधित हो या नेक्स्ट ईयर संबंधित हो। मैं आपको इसका एक एग्जाम्पल देता हूँ। जैसे आपने जैसे आपने फर्नीचर पेड किया, क्या है, देखिए परचेज फर्नीचर,
मान लीजिए 5,000 खरीदा आपने, फर्नीचर कितने का खरीदा 5,000 का, लेकिन आपने पेड किए आपने फर्नीचर परचेज किया 5,000 का, लेकिन आपने इसमें पेड किए 2,000 और ऑन क्रेडिट हो गया बेटा, ऑन क्रेडिट हो गया, उधार हो गया 3,000 रुपये। भाई फर्नीचर कितने खरीदा 5,000 का, उसमें से आपने 2,000 रुपये दिए और 3,000 रुपये बकाया रह गए। तो बताओ यहाँ पर आप पेमेंट में कितने रुपये लिखेंगे, पेमेंट में सिर्फ जो 2,000 रुपये लिखेंगे जो आपने पेड किए हैं। तो फर्नीचर के नाम से सिर्फ यहाँ पर 2,000 रुपये आएंगे जो आपने दिए हैं। समझ में आ गया नहीं आ गया? तो यही होता है, इसमें सिर्फ क्या आते हैं, कैश ट्रांजेक्शन आते हैं, उधार वाले कोई भी नहीं आएंगे, जो बकाया है वो कोई भी नहीं आएगा, वो कोई भी चीज़ में नहीं लिखी जाएगी। क्लियर? जैसे आपको कोई पेमेंट मिला पिछले वर्ष का 1,000 रुपये, करंट ईयर का 5,000 रुपये, नेक्स्ट ईयर का 2,000 रुपये, तो ये टोटल जुड़कर पड़ेगा रिसीट्स में, टोटल जुड़कर रिसीट पड़ेगा। हमें तो बस इससे मतलब होता है रिसीट पेमेंट में हमारे पास कितना आया कैश और कितना कैश गया, वो किस वर्ष से संबंधित है उससे हमें कोई भी मतलब नहीं होता है। ठीक है, बस हमें करंट ईयर में जो हम बना रहे हैं, जो डेट बना रहे हैं, उस डेट को देखते हैं हमारे पास कितना आया और कितना गया। ठीक है बेटा, उम्मीद करता हूँ बेटा मेरी आपको ये वीडियो को पसंद आई होगी। मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब करें। थैंक यू।